नमस्कार, मेरा नाम गुलनाज है और मैं धर्मशाला कॉलेज में पढ़ रही जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। आज यहाँ धर्मशाला कॉलेज में पीस डे मनाया जा रहा है, तो आइए जानते हैं कि पीस डे आखिर क्यों मनाया जाता है। पीस डे यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, जो कि हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिन यूनाइटेड नेशंस ने एस्टैब्लिश किया था ताकि दुनिया भर के लोग एक साथ मिलकर शांति और नॉन वायलेंस का मैसेज स्प्रेड करें। इस दिन 24 आवर्स के लिए सीज फायर की अपील भी होती है और लोग डिस्कशंस, कल्चरल इवेंट्स और अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू ये दिखाते हैं कि पीस सिर्फ वॉर की एब्सेंस नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और हार्मनी का प्रेजेंस है। Good afternoon, sir. Good afternoon, Mita. Sir, I would like to ask some questions related to today's event. Sir, my first question is कि आपके हिसाब से पीस का रियल मीनिंग क्या है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन? एजुकेशन के हिसाब से पीस का मीनिंग है वी मस्ट नो हाउ टू मैनेज आवर इमोशंस। यस सर। विद पीस जो है वो डिस्टर्ब कब होती है, जब हमारे नेगेटिव इमोशंस डोमिनेंस में आ जाते हैं। तो एजुकेशन हमें ये सिखाती है कि वी मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल आवर नेगेटिव इमोशंस। फर्स्ट थिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर देयर इन वन सेल्फ। जब तक हमें आपको खुद को पता नहीं है कि आपके अंदर कौन से नेगेटिव इमोशंस हैं, आप कैसे एफर्ट करोगे कि मैं इसको कंट्रोल करूं। तो एजुकेशन सिखाती है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मीन्स you need to understand, you need to identify the things which you have inside, your positive emotions and your negative emotions. When you are able to identify and then able to manage and control your negative emotion, you will be peaceful. So my second question is, जैसे कि आपको पता है ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो क्या आपको लगता है कि इस जमाने में लोग पीस का मतलब भूल गए हैं? डेफिनेटली आज के टाइम में स्टूडेंट्स के ऊपर, पहले हमारे टाइम पे सिर्फ एकेडमिक स्ट्रेस होता था, आज के टाइम पे उसके ऊपर बहुत एडिशनल स्ट्रेस है। बच्चे से एक्सपेक्टेशन है वो स्पोर्ट्स भी अच्छा करे, बच्चे से एक्सपेक्टेशन है वो स्विमिंग भी अच्छी करे, बच्चे से एक्सपेक्टेशन है वो पेंटिंग भी अच्छा करे। तो जब हम एक उसको हर तरफ से हम उसको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो उस बच्चे के माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। एंड दे आर नॉट इवन नो द स्ट्रेस कोपिंग टेक्निक्स। उनको पता ही नहीं है, स्ट्रेस तो है लेकिन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे वो स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं। दे डोंट नो दोस टेक्निक्स। तो एजुकेशन आज बहुत जरूरी है, बच्चों को एजुकेट करना इस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में अपने आप को कैसे वो कंट्रोल करें। सर, मैं एक लास्ट और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। जैसे कि एक टीचर होने के नाते आप कैसे बच्चों को एडवाइस करेंगे कि वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व कर सके? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज अ थिंग विच नीड टू मेक देम लर्न। हमें सिखानी पड़ेगी। छोटा बच्चा है ना, घर में है, क्लास में है, साथ में बैठे, उसने इरेजर ले लिया, उसको एंगर आ गया, तूने मेरा इरेजर ले लिया, तूने मेरा ये कर लिया। वहां पर टीचर को इंटरवीन करना पड़ेगा। उन दोनों को कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक सिखानी पड़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो पीसफुली, नॉन वायलेंटली हम कैसे अपने छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करें। जब हम बच्चों को ये सिखा पाएंगे कि हम अपनी छोटी छोटी बातों को बिना लड़ाई झगड़े के, बिना रूठे हुए, बिना अपने मन की अंदर की शांति को डिस्टर्ब किए हुए हम उनको हल कर लेंगे, तो मुझे लगता है बच्चे सीख जाएंगे और वो अपने उसको बिहेवियर में जब अडॉप्ट कर लेंगे, दे विल बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन फ्यूचर। थैंक यू सर। A short skit on this International Day of Peace. We live in a world of progress, yet also conflicts. It is about cultivating empathy, nurturing values. Education makes you more humble, more kind, more compassionate, along with being a good leader. आज हम बात कर रहे हैं अंजलि से, जिन्होंने आज इंटरनेशनल पीस डे में स्लोगन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। चलिए जानते हैं उनके थॉट्स।
आपके लिए पीस का क्या मतलब है? मेरे लिए पीस का मतलब तो ऐसी स्टेट है जब हमारा माइंड काम हो और हम लोगों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ हम प्यार से, हार्मनी से रहें। मतलब पीस का मतलब सिर्फ वायलेंस ना होना नहीं है। पीस का मतलब कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग और सबके साथ मिलजुल के रहना। मेरे हिसाब से तो पीस का मतलब यही है। आपका स्लोगन क्या था और आपने वो स्लोगन कैसे चूज करा? मेरा स्लोगन था वाइल्ड हार्ट्स वेज वॉर्स वाइल काम माइंड्स क्रिएट पीस। सो मैंने ये स्लोगन वैसे ही चूज़ करा, जैसे जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो ज़्यादातर जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो स्टार्ट होती हैं हमारे अनकंट्रोल इमोशंस की वजह से, हमारे इम्पल्सिव एक्शंस की वजह से। तो जब माइंड हमारा काम रहेगा तो ये कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादातर इग्नोर हो सकती हैं। तो जब पीसफुल माइंड जो है वो वॉर्स को एस्केलेट नहीं करता है, वो वॉर्स को वेज नहीं करता है। तो यही मेरा स्लोगन था और मैंने इसी थॉट के साथ मैंने इसको चूज़ करा था। थैंक यू सो मच अंजलि। वेलकम। तो महक, ये भी बताइए कि हमें शांति कैसे मिल सकती है? मेरे हिसाब से शांति हमें मेडिटेशन करने से मिलती है। मेडिटेशन से हमारे जो भी हमारे अंदर डिस्टर्बेंस होती है वो हम एक जगह बैठ के उसको गॉड को याद करके हम सब कुछ भुला सकते हैं। आप शांति के लिए कैसे योगदान दे सकते हैं? मैं शांति के लिए योगदान दे सकती हूँ किसी की रिस्पेक्ट करके। आपके लिए इनर पीस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आउटर पीस? इनर पीस। क्यों? जब हमारा मन शांत नहीं होगा तो हम किसी दूसरे को शांति नहीं दे सकते हैं और उसे अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। आदमी ही आदमी को डल रहा है, तो मतलब तो कुछ इस प्रकार मनाया गया हमारे कॉलेज में शांति दिवस। आशा करती हूँ आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद।